Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and once again I am here with some NCERT question answer which are left. अब यहाँ हम लोग देख लें कि इसके पहले जितने टाइप का पैटर्न है क्वेश्चन का ऑर्गेनिक में, वो तो हमने जो है बहुत हद तक प्रीवियस क्लासेस में कर लिया है हम लोगों ने। फिर भी आपका देखिए कुछ पार्ट छूटा हुआ था, जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड, जो हमने आपको पहले बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस दो टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग आज कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा इसको बढ़िया से हम लोग देख लें। ये बार बार ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे मिल जाएगा, और ख़ास करके ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्या है, गिव रीजन, या इसी का दूसरा नाम होता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो इसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हैलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको रीजन देना है कि हैलोएल्केन्स हैलोएरिन से कैसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए देखिए आंसर में मैं लिखता हूँ, आंसर 1 में ये देखिए आपका हैलोएरिन है, ये देखिए ये है आपका हैलोएरिन, ठीक है। इसको हम लोग हैलोएरिन बोलते हैं। अब देखिए इस हैलोएरिन में हेलाइड ग्रुप पर जो हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है X, उस पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आप इसको रेजोनेंस में ले जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइम में लिखा था हेलो बेंजीन के लिए, तो आपने देखा होगा कि ये जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। जरा यहां देख लीजिए, कार्बन हैलोजन जो है यहां पर डबल बॉन्ड हो जाता है। देखिए स्थिर से इसको आप कर सकते हैं, यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होता है। इसी को हमने जो है आगे तक बढ़ाया था, तो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, उतना आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। केवल ये दिखाना है कि हियर ड्यू टू रेजोनेंस इन हैलोएरिन यानी हैलोबेंजीन, कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां देखिए ये जो है आपका ये हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। बस ये लिख देना है। लेकिन आप जानते हैं कि जो हैलोएल्केन है वो हैलोएल्केन क्या होता है, ये हैलोएल्केन आपका है, या इसमें जो भी आप लिख दें, जैसे CH3X लिख दें या CH3CH2X लिख दें, कोई भी लिख लें, इसमें कहीं कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। यहाँ कार्बन और हैलोजन जो है सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसीलिए डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, कोई न्यूक्लियोफाइल जल्दी से इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। इसीलिए हैलोएरिन जो हो जाता है लेस रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू हैलोएल्केन। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता नहीं है क्योंकि हैलोएल्केन जो होता है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। इसकी वजह और भी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं शो करना, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो इसमें है नहीं, इसीलिए वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। चलिए ये हो गया। दूसरा जो इसका आंसर है
ये जरा देखिए क्या है, कहता है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है, ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर हाइड्रेटेड कंडीशन होगा, हाइड्रस कंडीशन होगा, तो आप जानते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये मॉइस्चर के साथ यानी वाटर के साथ क्या बना देगा, एल्केन बना देता है। क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। इसीलिए आप बोलते हैं कि ये जो देखिए ये क्या बन गया, एल्केन बन गया यहाँ। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में बनाएंगे ताकि वो एल्केन नहीं बने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बन करके रहे। तो उसके लिए एनहाइड्रस कंडीशन जरूरी है। तो आपका आंसर होगा बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंजेस इनटू कोरस्पॉन्डिंग एल्केन। तो अब जैसे देखिए ये है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो एल्केन बन जाएगा। वही अगर मान लीजिए साइक्लो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रहता तो साइक्लो एल्केन बन जाता। यही अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, जैसे मान लीजिए ये क्या हो जाता, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहां पर बेंजीन बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो ये जो है आपको हम डिटेल में इसका जो है आंसर दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए यहां पर फर्स्ट का हो गया और ये सेकंड का हो गया रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। एक और भी है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए थर्ड में क्या कहता है, कहता है कि CH2Cl2 जिसको डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं हम लोग, इज मोर पोलर देन ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ओल्ड नेम काफी फेमस है। तो कहता है कि इसमें CH2Cl2 इज मोर पोलर, इसका पोलैरिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू CHCl3। तो इसका आंसर कैसे देंगे, इसके लिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये है H, ये है H, ये है Cl, ये है C। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। तो ये देखिए ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये भी नहीं। ये देखिए 3 ठो क्लोरीन है ना, तो ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो अब अगर बॉन्ड डाइपोल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो आप जानते हैं कि ये बॉन्ड डाइपोल इधर काम करेगा, ये बॉन्ड डाइपोल इधर काम करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड डाइपोल कार्बन से हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ आएगा और ये भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ आएगा। तो ये जो है बॉन्ड डाइपोल या जिसको हम लोग बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, इसीलिए हम लोग एक वेक्टर है ना रिप्रेजेंटेशन से एरो से डिनोट करते हैं इसको। तो देखिए यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा, डाइपोल मोमेंट वैल्यू यहां लिख दीजिए, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस दोनों भी कार्बन के ही डायरेक्शन में है, हाइड्रोजन से कार्बन की ओर है। इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू का यहां पर अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां देखिए यहां क्या होता है, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में यहां पर है, ये इस डायरेक्शन में यहां पर है, ये इस डायरेक्शन में यहां पर है और ये इस डायरेक्शन में यहां है हाइड्रोजन से कार्बन के बीच में।
तो यहां आप क्या देख रहे हैं, ये तो ठीक है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू इधर आएगा, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का, रिजल्टेंट बॉन्ड डाइपोल ये हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसके इफेक्ट को अपोज कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में है ना। और यहां तो ठीक है, ये तो डायरेक्शन आपका सही मिल रहा है कि हाइड्रोजन से कार्बन की ओर जो है ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है। लेकिन ये Cl जो थर्ड है वो इसके वैल्यू को क्या कर रहा है, घटा रहा है। इसीलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू इज लोअर। ऐसा नहीं होगा कि जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू तो होगा, लेकिन क्या होगा, इसका जो है लोअर होगा। लेकिन वही अगर एक और हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन रख देंगे तो ये डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट और इधर का नेट डाइपोल मोमेंट, वो दोनों जो है क्या करेगा, मतलब नेट बॉन्ड डाइपोल बोल सकते हैं इसको, एक दूसरे को कैंसिल कर देता। जैसे यहां एक ठो ले लीजिए एग्जांपल, अलग से मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि ये सब के सब क्लोरीन होता, तो यहां पर क्या हो जाता, देखिए ये इस तरह से मैं आपको बता दूं, और ये इस तरह से बॉन्ड डाइपोल जो है आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। इसका नेट डाइपोल मोमेंट मतलब रिजल्टेंट बॉन्ड डाइपोल ये होगा और इसका रिजल्टेंट बॉन्ड डाइपोल ये होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल करके और नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या कर देता, जीरो कर देता। तो जीरो हो जाता तो ये क्या हो जाता, नॉन पोलर हो जाता। कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपका CH2Cl2 है, मतलब डाइक्लोरोमीथेन है, और ट्राइक्लोरोमीथेन जो क्लोरोफॉर्म है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक जो बॉन्ड डाइपोल आप देख रहे हैं, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डाइपोल, वो क्या हो जा रहा है, इसके जस्ट ऑपोजिट में है ना, थोड़ा सा जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस डायरेक्शन का मतलब होता है कि इसका जो वैल्यू होगा उससे वो कम हो जाएगा, है ना। उसको वो क्या करता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने का मतलब होता है कि उसके वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। इसीलिए यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू जो होगा वो लोअर होगा। ऐसे भी एक्सपेरिमेंटली आप देखेंगे तो इसका होता है 1.62 है ना dy होता है, और ये होता है 1.03 dy के आसपास होता है ना। तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि CH2Cl2 इज मोर पोलर, क्योंकि जानते हैं कि ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट मोर इज द पोलैरिटी। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, CH2Cl2 इज मोर पोलर देन CHCl3। तो इस तरह से आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट जो टाइप का आपका क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, और दूसरा है एलाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो हमने आपको बताया भी था कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप होता है ऑर्गेनिक क्वेश्चंस के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड। तो देखिए इसको कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। इसमें कहता है कि एक ऐसा केमिकल टेस्ट हम लोग जनरेट करेंगे जो एक कंपोनेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा तो दूसरा कंपोनेंट निगेटिव टेस्ट देगा, मतलब वो टेस्ट नहीं देगा, है ना। तो उसी से हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक जो है क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है और दूसरा क्लोरोबेंजीन है। तो देखिए आपको आंसर नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसका ए नंबर में आते हैं, आंसर नंबर ए में देखिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हम लोग यहां पर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का एक जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड आपका हो गया। कहता है कि इसमें आप जो है एक्वस KOH दे दीजिए। क्या दे दीजिए?
एक्वस KOH। जैसे ही एक्वस KOH आप देंगे तो देखिए यहां क्या मिलेगा, ये जो है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। आपने ये पढ़ा भी है हैलो एल्केन के प्रॉपर्टीज में, जब एक्वस KOH से आप रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से OH जो है Cl को रिप्लेस कर देगा और ये यहां पर बाय प्रोडक्ट में KCl आएगा। ठीक है, अब यही जो आपका बाय प्रोडक्ट में KCl आया, इस KCl में थोड़ा सा हम लोग क्या कर दें, HNO3 जो है मिला दें, सो दैट कि जो भी थोड़ा सा एक्वस KOH बचा हुआ रहेगा, है ना, वो एक्वस, बल्कि ये यहां पर KOH ही लिख दीजिए, अभी KCl रहने दीजिए बाय प्रोडक्ट में, ये KOH जो थोड़ा सा अगर उसमें बचा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब आपको ये सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि अब इसमें कोई अल्कली नहीं है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, HNO3 उसमें मिला देंगे, तो ये हो जाएगा KNO3 प्लस H2। अब ये न्यूट्रल हो गया, देखिए ये जो है आपका न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। तो पहले से जो ये KCl है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन मिला दें। ठीक है, जैसे ही AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन KCl में मिलेगा तो आप जानते हैं AgCl का क्या मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और इधर जो है KNO3 निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा तो आपको साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, आप बोलेंगे कि हाँ ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, क्योंकि इसमें क्लोरीन फ्रीली जो है आपको KCl के फॉर्म में मिल गया, जो AgNO3 से आपने रिएक्ट करवा करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट ले लिया। लेकिन यही काम अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ कर लें, जैसे देख लीजिए क्लोरोबेंजीन आपके सामने आ गया, अब इसमें अगर हम एक्वस KOH दे दें तो ये क्लोरीन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहां पर कार्बन और क्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर का हो जाएगा, जो अभी अभी हमने आपको रेजोनेंस से बताया। तो यहां पर लिखेंगे, सिंपली दे दीजिए नो रिएक्शन, है ना। तो कहने का मतलब एक पॉजिटिव रिएक्शन मिला और एक क्या मिला, नेगेटिव रिएक्शन। तो इसे दोनों से हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि व्हिच वन इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड एंड व्हिच वन इज क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका जो है रीजनिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे एक और भी एग्जांपल देखिए आपका क्या है, वो एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसमें मैं जगह बनाता हूं, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट है आपका बी में देखिए क्या है, बी में है एलाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड। पहले दोनों का स्ट्रक्चर लिख लें हम लोग। देखिए ये एलाइल ब्रोमाइड है, एलाइल ब्रोमाइड के लिए आपने ये देखा हुआ है, ये देखिए आपका हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। ये देखिए इसको हम लोग एलाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, क्योंकि एलाइल ग्रुप, एलाइलिक हैलाइड हमने बताया हुआ है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद का जो कार्बन है तो वो क्या होगा, उसी में हैलोजन ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ है एलाइल ब्रोमाइड, ये एलाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, और इस एलाइल ब्रोमाइड में अगर हम ब्रोमिनेशन कर दें, देखिए यहां पर हम लोग अगर ब्रोमिनेशन कर दें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जो आप ब्रोमिनेशन के लिए मटेरियल लेते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ ये इस तरह से
यहाँ पर ब्रोमो आ जाएगा और एक CH के पास जो है ब्रोमो लग जाएगा। अब बाकी जो ये CH2 Br है वो रहेगा, है ना। तो ये जो ब्रोमीन ये जो होता है ये रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। कहीं पर ऑरेंज रेड देता है लेकिन रेडिश ब्राउन लिखिए, रेडिश ब्राउन, है ना, उस कलर में आपका ब्रोमीन वाटर मिलेगा। लेकिन जैसे ही यहां पर जो है आप ब्रोमीन वाटर से इसको ट्रीट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस कंपाउंड बनेगा। मतलब ये जो आपका रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कलरलेस, ठीक है। तो ये चेंज दिखा, ये कलरलेस हो गया, ठीक है। जो भी कंपाउंड बना आप तो कंपाउंड का नेमिंग कर ही सकते हैं। देखिए 1 2 3 तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर आप प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लीजिए तो देखिए प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 CH2 Br, यही प्रोपाइल ब्रोमाइड है। अब इसमें भी आप ब्रोमीन वाटर दे दीजिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 दे दीजिए, तो कहता है नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहां कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं जो एडिशन रिएक्शन होगा, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें कोई एडिशन रिएक्शन होता नहीं है, इसीलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं। और इसमें देख रहे हैं आप कलरलेस कंपाउंड बन गया। तो चेंज दिखना चाहिए और उस चेंज से आपको पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव टेस्ट देता है और कौन निगेटिव टेस्ट देता है। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड आपसे पूछा जाए तो आप जो है इसी तरह का टेस्ट जो है कैरी करके आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और ये भी देखिए ये 2 है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप का और भी पेयर्स ऑफ कंपाउंड अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे पैटर्न पर होल्ड बन जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो फिर आगे का जो क्वेश्चन सब है वो सब भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज लगभग जो है हम आपके सारे पैटर्न का क्वेश्चन कर दिए हैं। और एक जो वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसमें हर एक स्टेटमेंट में पार्ट करके आपका जो है वो इंडिकेशन दिया हुआ है रिएक्शन का। आप रिएक्शन कराते जाइए और फाइनल प्रोडक्ट आपका मिलते जाएगा। और वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पर ही जनरली बेस्ड होता है। और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के लिए याद करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में ही वो एक चार्ट दिया था, याद होगा, जिसमें एक ही पेज में प्रिपरेशन भी हो जाता है और राइट साइड में आप प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, जिसमें कम से कम 7-8 टाइप्स का क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्सन तो वो डायरेक्ट ही हो जाता है उसमें, 2 स्टेप्स कन्वर्सन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि 2 काम हमेशा होना चाहिए और होते रहना चाहिए जब तक कि आपका अपना टारगेट जो आपने ड्रीम देखा हुआ है वो पूरा नहीं हो जाता है। और वो कौन सा काम है, ऑर्गेनिक में आप इंटरेस्ट तभी बना सकते हैं जब स्ट्रक्चर लिखने का और IUPAC नेमिंग लिखने का आपका पूरा प्रैक्टिस रहेगा। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू इजिली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी हेल्दियर एंड हैप्पियर।